नेक्स्ट है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है और इसमें हम सर्कल की मदद से डायग्राम ड्रा करते हैं। सर्कल को आगे उस फर्दर सेक्टर्स बनाए जाते हैं और इसको आगे पाई शेप पीसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा कि एक पिज़्ज़ा होता है तो उसमें जब उसके हम काटते हैं, पीसेस बनाते हैं, तो उसके जो पीसेस स्लाइसेस होते हैं उनकी जो शेप होती है वो पाई शेप होती है। तो इसलिए इसे पाई डायग्राम कहा जाता है। 360 एंगल पे हम ये डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको फर्दर आगे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट इसका डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट कैटेगरी को शो करता है। इसमें हम कलर्स या शेड से भी इसको हम जितने भी पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट कर सकते हैं और हर पार्ट को हम जो उसकी कैटेगरी होती है उसमें हम नोट करते हैं कि कौन सा पार्ट किस कैटेगरी को प्रेजेंट कर रहा है। अगर इतनी स्पेस ना हो तो हम शेड्स दे देते हैं और शेड्स की फिर की बना देते हैं कि कौन सा शेड किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रा करना है और सर्कल का जो साइज़ है वो 360 डिग्री होना चाहिए। 360 डिग्री का हमने एक सर्कल ड्रा करना है और उसमें फिर फर्दर उसका जो कंपोनेंट पार्ट्स होंगे, जो हमें डाटा गिवन होगा, उसको जो कैटेगरीज होंगी डिफरेंट, उनका जो टोटल होगा वो 360 के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे, प्रोपोर्शंस होंगे, उनका हमने एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि हमारे पास जो टोटल एंगल है वो 360 है। तो इससे हम हमारे पास जितने भी कंपोनेंट पार्ट्स गिवन होंगे उनका हमने एंगल फाइंड करना है, फिर हमने जो पाई डायग्राम है वो ड्रा करनी है। तो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल है द एरिया शोन इन रबी क्रॉप इज एज फॉलो, प्रिपेयर अ पाई चार्ट। टेबल गिवन है, क्रॉप्स दी हुई हैं और साथ में एरिया दिया हुआ है इन लैक्स एकर्स। तो इसके हमने पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे। एंगल के लिए फार्मूला है एंगल इज इक्वल टू कंपोनेंट पार्ट डिवाइड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360। 360 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि जो हमारा टोटल जो हमने सर्कल बनाया होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो इसलिए हम टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रा करते हैं, सेक्टर डायग्राम, और फिर इसमें हम एक टेबल बनाएंगे। क्रॉप्स हमें गिवन है और एरियाज़ गिवन है, तो हमने इनके एंगल्स फाइंड करना है और साथ में हम परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले वीट गिवन है हमें, और वीट का जो एरिया गिवन है वो है 106। तो वीट का जो एंगल फाइंड करने के लिए हम 106 को डिवाइड करेंगे 200 से, जो कि हमारा टोटल एरिया है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 जो हमारा सर्कल बनाया है उसका टोटल है। तो हमारी जो एंगल है वो वीट का एंगल होगा 190.8। तो इस तरह हम वीट का एंगल फाइंड करेंगे। इसके बाद हम इसकी परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज के लिए हम जो एंगल हमारा फाइंड हुआ है 190.8, उसको डिवाइड करेंगे टोटल जो एंगल है सर्कल का 360 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जो वीट के लिए हमारी जो परसेंटेज है वो फाइंड हो जाएगी। फिर हमने जो सेक्टर डायग्राम बनाई है इसमें हम जो वीट का के लिए जो एरिया जो बनता है सेक्टर डायग्राम में, वो हम उसके लिए हम लाइंस ड्रा करेंगे। तो प्रोटेक्टर की मदद से हम इसके लिए जो लाइंस हैं इसका पार्ट बना सकते हैं। तो मिडल में जब हम प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे, तो मिडल में जब हम रखेंगे तो प्रोटेक्टर के जो एंगल होता है वो 180 होता है। तो फर्स्ट लाइन हम मिडल में से ऊपर की तरफ लगाएंगे, लेकिन हमारे पास जो वीट का एंगल है वो 190.8 है। तो जो सेकंड लाइन हम लगाएंगे नीचे की तरफ, उसके लिए हम डी को थोड़ा सा जो 10.8 जो डिग्री एंगल है वो लेफ़्ट साइड घुमाएंगे और फिर हम इसके लिए लाइन ड्रा करेंगे।
तो ये एरिया हमने वीट के लिए पार्ट हमने वीट के लिए मुख्तस कर दिया। और इसके बाद हमें गिवन है ग्राम्स। ग्राम के लिए जो एरिया है वो 30 है, और इसका एंगल जब हम फार्मूले की मदद से 30 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 360 करेंगे तो एंगल फाइंड हो जाएगा 54, और परसेंटेज इसकी आ जाएगी 15। तो 54 जो इसका एंगल है, सेम हम प्रोटेक्टर जिसे हम डी कहते हैं उसकी मदद से जहाँ पे वीट की हमने लाइन ड्रा की है यहाँ से आगे हम डी को रखेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे, और जहाँ पे 54 डिग्री आ रहा होगा वहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे, और ये जो एरिया होगा ये ग्राम के लिए होगा, ये ग्राम के लिए मुख्तस कर देंगे। फिर इसके बाद बारले है, बारले का एंगल 27 है, तो 27 हम डी की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से 27 पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ग्राम की जो हमने लाइन ड्रा की थी वहाँ से आगे, और बारले के लिए एरिया मुख्तस कर देंगे। फिर इसके बाद पल्सेस हैं, पल्सेस के जो एंगल है वो 18 है, तो 18 डिग्री पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे। फिर इसके बाद फोल्डर है, फोल्डर का एंगल है 45, तो 45 डिग्री पे हम एंगल ड्रा कर लेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। और लास्ट में हमारे पास अदर क्रॉप्स हैं, उनके जो एरिया एंगल है सॉरी वो है 25.2, तो रिमेनिंग हमारे पास जो बचता है एरिया वो सॉरी एंगल वो इतना ही है, तो वहाँ पे हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे जो सेक्टर डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगी, और जो हमारे एंगल्स जो हमने फाइंड किए हैं, जितनी भी हमारे पास क्रॉप्स थी उनका एंगल फाइंड किए हैं, तो उनका जो टोटल है वो 360 होना चाहिए। अगर तो उनका टोटल 360 आ रहा है तो फिर हमने एंगल्स ठीक फाइंड किए हैं, क्योंकि हमारा जो सेक्टर डायग्राम हमने ड्रा की है इसका भी एंगल 3 टोटल जो एरिया है वो 360 है। तो इस तरह से हमने पाई डायग्राम ड्रा की है। इसमें हम जो हमने डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं इनको हम डिफरेंट शेड्स दे के भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट कलर से भी हम इनको प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर इनमें इतना स्पेस ना हो कि हम इनमें इनके जो पार्ट्स हैं इनको हम नाम दे सके, तो हम इसके लिए शेड्स भी यूज़ करते हैं और साथ की बनाते हैं शेड्स की, कि कौन सा शेड कौन सा जो एरिया है वो किस शेड की मदद से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम ग्राफ्स की तरफ आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राफ्स होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।